नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। वन विभाग की सराहनीय पहल। गुमला जिले में इन दिनों वन विभाग की ओर से जंगल को बचाने के उद्देश्य से लोगों के बीच विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहली बार ग्रामीणों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर वन विभाग के पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। झारखंड में वनों को बचाने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह से जागरूकता अभियान जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है, उससे न केवल लोगों का जुड़ाव हो रहा है, बल्कि इसका प्रभाव भी बनता ही नजर आ रहा है। झारखंड सरकार के विभिन्न जिला में इस तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमला जिला के 2 प्रखंड विष्णुपुर व घाघरा के बीच पंचायत में शुरू किया गया है, जहां वन विभाग की टीम पहुंचकर स्थानीय भाषा और परंपरा के अनुसार किया जा रहा है, जिससे लोगों को सीधा जुड़ाव देखने को मिल रहा है। डीएफओ अहमद बिलाल अनवर ने बताया कि वन विभाग की टीम जब गाँव में पहुंची तो सबसे पहले परंपरागत तरीके से पूजा पाठ करती है, जिससे लोगों को सीधे जुड़ाव बन जाता है। डीएफओ ने कहा कि आदिवासी समाज का इतिहास है कि वो जंगलों से पूरी तरह जुड़ा हुआ रहा है, ऐसे में उसी संबंध को स्थापित कर जंगल को बचाने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग के जंगल से संरक्षण को लेकर जिस तरह से जमीनी स्तर पर कोशिश की जा रही है, उसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पूरी तरह से सराहा है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि पहली बार लग रहा है कि लोगों के बीच सही रूप से टीम पहुंच रही है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अनवर ने कहा कि एक समय था कि गुमला को मिनी शिमला कहा जाता था, लेकिन आज वनों की स्थिति में कमी आने से परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में वन विभाग की इस पहल से लोगों का जिस तरह से जुड़ाव हो रहा है, उससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वनों का संरक्षण सही रूप से हो पाएगा, क्योंकि कार्यक्रम में लोगों को जिस तरह से उत्साहपूर्ण भागीदारी हो रहा है, उससे बेहतर परिणाम अवश्य निकलेगा। रिपोर्टर अमित राज। जो जीव जंतु को जो खतरे हो रहे थे, बढ़ने की आशंका थी, उसको देखते हुए इन्होंने गांव-गांव जा कर के, पहले लोग आते थे बस खाना पूर्ति करके चले जाते थे, कुछ समझ में बात नहीं आती थी, करोड़ों के रुपए चले जाते थे सरकार के। लेकिन इस बार देखने को गुमला में ये मिल रहा है कि वन संरक्षण के लिए जगह जगह पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं और उसके लिए बहुत ही अच्छी नुक्कड़ सभाएँ की जा रही हैं। ग्रामीणों को ये बताया जा रहा है कि जल जिस तरह से हम जीवन यापन के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए खाना पाना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे और भी चीज़ के लिए जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है। जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी और हमारा क्षेत्र हरा भरा रहेगा, बारिश भी अच्छी होगी। इसलिए मैं इस कही जा सकती है निश्चित तौर पर गुमला में बहुत ही अच्छा हमारे डीएफओ साहब के जरिए जंगल बचाने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य कही जा सकती है। और गुमला ज़िला की तरह ही और जगह में इसको देखकर ऐसा लगता है आने वाले दिनों में वहाँ भी जंगल को बचाने के लिए लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो वनों को बचाने के लिए जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, वो यहाँ की क्षेत्रीय सादरी भाषा में जो लोग समझ सके, उन्हीं की भाषाओं में बात समझा के उनको जंगल बचाने के लिए ट्रेनिंग की जा रही है और उनको बताया जा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं और इस पर बहुत अच्छा पहल शुरू हो चुकी है। इसका फायदा मिलेगा? इसका फायदा ज़रूर निश्चित आने वाले दिनों में मिलेगा और वनों को सुरक्षा ज़रूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। झारखंड जब हम नाम सुनते हैं, पता चलता है कि झारखंड जो जंगलों से, वनों से पूरी तरह से संपादित है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वनों को लेकर सरकार, प्रशासन हमेशा उदासीन दिखते हैं। इसमें कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं दिखाई पड़ती है जिससे लगे कि यहाँ वनों के लिए कार्य किया जा रहा है, वनों को बचाने का इंटेंशन है। लेकिन अभी गुमला में हम लोग हालिया दिनों में देख रहे हैं, यहाँ डीएफओ गुमला बिलाल अहमद के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो ज़मीनी स्तर पर यह पहला कदम है, जहां जंगलों को बचाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा कदम नहीं दिखाई पड़ते थे। ऐसे में लोगों को जागरूक करना और जंगल का महत्व बताना और जंगल का संरक्षण करने का एक मुहिम छेड़ना, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। ऐसा पहली बार हो रहा गुमला में कि जब ज़मीनी स्तर पर लोग इससे जुड़ रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए डीएफओ काबिले तारीफ है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी अपने इस इंटेंशन को दोहराते हुए बताया कि यहाँ पर हमारा जो गुमला ज़िला है वो वनों से काफ़ी संपादित है और यहाँ वनों से लोग काफ़ी तरह के लाभ ले सकते हैं। जब वनों उत्पाद है, जैसे वनों को नुकसान भी नहीं होगा, वनों पे जो उसके आसपास के क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं वो वनों पर बहुत हद तक निर्भर रहते हैं। वनों के कई ऐसे उत्पाद हैं जो उनको जीविका चलाने में मदद करते हैं। ऐसे में वनों को हमें संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो ये जागरूकता अभियान जमीनी स्तर पर पहली बार चलाया जा रहा है, उसको कहा जा सकता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। गुमला से अमित राज। बताया जाता है कि इसका जो बेनिफिट है वो आपको ही है
और अगर जंगल को संरक्षण करना है, बचाना है, तो गांव वालों को ही जोड़ के रखना पड़ेगा। तो गांव वाले भी इस बात को समझते हैं, इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये भी मानते हैं कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से जंगल की कटाई अत्यधिक हो रही थी, और वो लोग भी साथ जुड़ रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं कि वन का संरक्षण फिर से जोरों शोर के साथ किया जाएगा। तो इसके लिए क्या कहते हैं, बैठक करते हैं, क्या करते हैं सर, कैसे इसको किया जाता है? हम लोग सबसे पहले गांव में जाते हैं, हमारी गाड़ी रहती है, हम लोग वहाँ पे एक वन संरक्षण के बारे में जो लोकल गाना है, फोक सॉन्ग, वो प्ले करते हैं। इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक टीम आई है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सारे बंदों को बुलाते हैं एक पंचायत पे, तो 50, 100, 150, 200 लोग तक आ जाते हैं। सारे महिलाएं आ गई, सारे लोग आ गए, और ये आमतौर पर सवेरे के वक्त में होता है। जब सब लोग आ गए तब हम लोग वहाँ पे एक सरना पूजा करते हैं। एक पूजा हो गया, सारे लोग बैठ गए, फिर हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि चाचा आप बताइए, दीदी आप बताइए, चाची आप बताइए कि ये जंगल जो है, जिसको इतना आप लोग का इतना गहरा रिश्ता है, जिसको माँ का दर्जा लोगों ने दे रखा है, उससे आप लोग क्या क्या फ़ायदा लेते हैं। नंबर 1, जब वो बताते हैं मैं मुझे जंगल से ये बेनिफिट मिलता है, मेरे जंगल से ये फ़ायदा मिलता है, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि देखिए कुछ लोगों के लालच की वजह से किस तरीके से जंगल की कटाई हो रही है। तो वो खुद एग्री करते हैं कि हाँ, जब ये हम लोग की जो जंगल माता है जब इतना कुछ दे रही है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टांगी लेके जाते हैं, उसे काटना शुरू कर देते हैं। हम लोग लोग ऐसा करते हैं कि जलावन के नाम पे डालियों को नहीं काटते हैं, पूरे पेड़ को ही काट देते हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि जंगल का जो रीजनरेटिव पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सिमिलरली लोग थोड़े से महुआ के लिए जंगल में आग लगा देते हैं। तो इन्हीं सब बातों से हम लोग का मकसद है कि जो इमोशनल कनेक्ट है लोगों का ऑलरेडी, उसी को फिर से रिवाइव करना। हम लोग कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको यही बात याद दिला रहे हैं कि भाई जंगल जो है ये आपके रहने की वजह से ही जंगल बचेगा, और जंगल जो है और आपका अस्तित्व में बहुत गहरा रिश्ता है। इसी रिश्ते को, इसी इमोशनल कनेक्ट को फिर से उजागर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इसका असर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है सर? मुझे लगता है होपफुली कि अगला जो फॉरेस्ट फायर का जो सीज़न स्टार्ट होता है, आमतौर पर मार्च अप्रैल के वक्त होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, उससे लोगों को कुछ असर पड़ेगा और फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट्स है वो कम होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।